क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े संहारक भगवान शिव और ब्रह्मांड के सबसे बड़े राम भक्त महाबली हनुमान एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आए, दोनों ही अजेय, दोनों ही अनंत शक्तियों के स्वामी। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित एक ऐसा महासंग्राम है जिसने देवताओं के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। रावण वध के बाद भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का अश्व दिग्विजय के लिए निकला, जिसकी रक्षा का जिम्मा था वीर शत्रुघ्न, भरत पुत्र पुष्कल और स्वयं बजरंग बली के कंधों पर। लेकिन यह अश्व जा पहुंचा देवपुर राज्य में, जहां के राजा वीरमणि को स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त था। आज हम डिकोड करेंगे इसी महायुद्ध को, जहां इस्तेमाल हुए ऐसे दिव्यास्त्र जिन्होंने सृष्टि को प्रलय के कगार पर ला खड़ा किया था। देवपुर के राजा वीरमणि भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव ने उन्हें वचन दिया था कि उनके राज्य की रक्षा स्वयं महाकाल करेंगे। इसी अभिमान और शिव भक्ति के बल पर वीरमणि के शूरवीर पुत्र रुक्मांगद ने श्री राम के अश्वमेध घोड़े को बंदी बना लिया। जैसे ही यह खबर अयोध्या की सेना को मिली, युद्ध के नगाड़े बज उठे। एक तरफ राजा वीरमणि की सेना और दूसरी तरफ शत्रुघ्न का अभेद्य व्यूह। इस युद्ध की शुरुआत कोई साधारण युद्ध नहीं थी। यह दिव्यास्त्रों का एक ऐसा प्रदर्शन था जो इतिहास में कम ही देखा गया है। भरत के पुत्र पुष्कल ने रणभूमि में ऐसा तांडव मचाया कि राजा वीरमणि की सेना त्राहि त्राहि कर उठी। पुष्कल ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उठने वाले बवंडर ने देवपुर की सेना को तिनके की तरह उड़ा दिया। जब राजा वीरमणि भी हारने लगे, तब उन्होंने अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया। महादेव के आदेश पर प्रलयंकारी वीरभद्र अपनी रुद्र सेना के साथ रणभूमि में उतर आए। वीरभद्र के हाथों में विनाशकारी त्रिशूल और फरसा था। अब आमना सामना था एक नश्वर राजकुमार पुष्कल और शिव के एक ब्रह्मांडीय अंश वीरभद्र के बीच। पुष्कल ने तनिक भी भयभीत हुए बिना वीरभद्र पर पर्वतास्त्र छोड़ दिया, जिससे पहाड़ों की बारिश होने लगी। लेकिन वीरभद्र ने अपनी एक हुंकार से और भार्गवास्त्र का प्रयोग कर उन पहाड़ों को धूल में मिला दिया। वीरभद्र ने अग्नेयास्त्र का संधान किया, जिससे रणभूमि में आग का समंदर बहने लगा। पुष्कल ने तुरंत वरुणास्त्र चलाकर उस अग्नि को शांत किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह ऊर्जाओं का टकराव था। लेकिन वीरभद्र तो स्वयं महादेव का अंश थे। क्रोधित होकर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया। यह कोई आम अस्त्र नहीं था, यह अमोघ था। त्रिशूल ने पुष्कल का वक्षस्थल भेद दिया और श्री राम की सेना का सबसे वीर योद्धा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुष्कल के गिरते ही शत्रुघ्न भी भगवान सदाशिव के प्रहार से अचेत हो गए। जब सेनापति ही गिर गए, तब श्री राम के सबसे बड़े रक्षक ने कमान संभाली, महाबली हनुमान। वीरभद्र और हनुमान जी के बीच ऐसा मल्ल युद्ध हुआ कि धरती कांपने लगी। वीरभद्र के हर प्रहार को हनुमान जी अपनी गदा और अपनी वज्र जैसी देह से विफल करने लगे। हनुमान जी के प्रहार से जब वीरभद्र मूर्छित हो गए, तब ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और तब रणभूमि में स्वयं महाकाल प्रकट हुए। एक धर्म संकट खड़ा हो गया था। हनुमान जी जो शिव के ही रुद्रावतार हैं, वो शिव के सामने खड़े थे। शिव अपने भक्त वीरमणि को दिए वचन से बंधे थे और हनुमान अपने आराध्य राम की सेवा से। महादेव ने हनुमान से कहा, वानर श्रेष्ठ, मेरे भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है, तुम वापस लौट जाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे शरीर में जब तक प्राण है, मेरे रोम रोम पर राम का अधिकार है। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना निभाऊंगा। और शुरू हुआ वह युद्ध जिसे देखने के लिए देवता स्वर्ग से उतर आए। भगवान शिव ने सबसे पहले पाशुपतास्त्र का आवाहन किया। यह वह अस्त्र है जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है। लेकिन जैसे ही यह अस्त्र हनुमान जी के पास पहुंचा, श्री राम के प्रताप और हनुमान के ब्रह्मचर्य के तेज से वह अस्त्र शांत होकर लौट गया।
हैरान महादेव ने फिर नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी को स्वयं ब्रह्मा जी से अवध्य होने का वरदान था। कोई भी दिव्यास्त्र उनके शरीर को भेद नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने विशाल पहाड़ों को उखाड़कर महादेव पर फेंकना शुरू किया, जिसे शिव जी अपने बाणों से हवा में ही नष्ट कर रहे थे। अंत में भगवान शिव ने अपना सबसे मारक अस्त्र, अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल से निकली ज्वालाओं ने ब्रह्मांड का तापमान बढ़ा दिया। हनुमान जी ने अपना सीना तान दिया और बोले, हे महादेव, यदि आपका यह त्रिशूल मेरे आराध्य के नाम का भेदन कर सकता है तो मैं सहर्ष मृत्यु स्वीकार करूंगा। शिव का त्रिशूल राम भक्त के सामने नतमस्तक हो गया। जैसे ही भगवान श्री राम वहां प्रकट हुए, युद्ध रुक गया। भगवान राम ने शिव को प्रणाम किया और शिव ने राम को। श्री राम ने कहा, हे शिव, जो आपका भक्त है वो मेरा भी भक्त है, और जो आपसे बैर करता है वो मुझे कभी पा नहीं सकता। यह युद्ध हार जीत का नहीं था। यह दुनिया को यह बताने के लिए था कि हरि विष्णु राम और हर शिव एक ही हैं। श्री राम की कृपा से पुष्कल और शत्रुघ्न पुनः जीवित हो गए। राजा वीरमणि ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए और अश्वमेध का घोड़ा उन्हें ससम्मान वापस लौटा दिया। पद्म पुराण की यह कथा हमें बताती है कि भक्ति की शक्ति देवताओं के वरदान से भी बड़ी होती है। जब कर्तव्य और भक्ति का टकराव होता है तो जीत हमेशा सत्य की होती है। आपको पुष्कल की वीरता और हनुमान शिव के इस युद्ध की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कमेंट्स में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही अनसुने और गहरे पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।